हादी ये बोलकर कमरे से बाहर की जानिब चला गया। अब इसका रुख आयरा के कमरे की तरफ था, जो गालिबन शुमाइल को निकलते देखकर अपने कमरे में जा चुकी थी। हादी बिना दरवाज़ा न किए कमरे में दाखिल हुआ और नज़र सीधी आयरा पर गई, जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। आइंदा बड़ी मम्मा के कमरे के आसपास भी मत आना, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। हादी का लहजा आयरा के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट लाया था। वो पलटकर हादी को देखने लगी, जो अपने गुस्से को बमुश्किल ज़ब्त किए बुरी आंखों से सुर्खी लिए इसे देख रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपकी बड़ी मम्मा के कमरे के आस-पास जाने की, क्योंकि मेरा इनसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो मुझे मजबूर करे। इनके पास जाने के लिए आयरा के जवाब पर वो सख्ती से लबों को पिवस्त किए इसे घूर रहा था। अपनी ज़बान की नश्तर वहाँ चला करो आयरा शाहजहाँ, इसकी ज़रूरत हो। बहरहाल मुझे जो कहना था कह चुका, आइंदा एहतियात करना। हादी ये बोलकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था जब आयरा का भीगा लहजा इसके कदमों को वहीं सख्त कर गया था। हवाला देना ही होता है मेजर तो अपने नाम का दिया करें, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आपका नाम ही मेरी पहचान है। और खुदारा इतनी ही नफ़रत करें जितनी बाद में आपके लिए पछतावे का बायस ना बने। वो हार रही थी इसके लिए बेरुखी पर, लेकिन बमुकाबिल कुछ लम्हे रुकने के बाद वहाँ से जा चुका था। नम आँखों से वो इसे जाता हुआ देख रही थी। आज इसे शिद्दत से अपने बाप की कमी महसूस हो रही थी। वो रो रही थी, लेकिन इसे चुप करवाने और दिलासा देने के लिए कोई नहीं था। शायद वो खुद भी मैसर नहीं थी खुद को। या हाँ कसम से हनी, मुझे अंकल बहुत अच्छे लगते हैं जब ऐसी सज़ाएं देते हैं तुम्हें। इस वक्त हमें अपने दोस्त के साथ इसकी गाड़ी में मौजूद था, जिसको इसने कॉल करके बुलाया था। अब सारी बात सुनने के बाद नाइल हंसते हुए इसका मजाक उड़ा रहा था। जब हुसैन ने इसे घूरा, तेरा बाप ऐसा होता तो फिर पछता मैं तुम्हें, घटिया इंसान। हमीन इसे घूर कर बाहर निकला और यूनिवर्सिटी गेट से अंदर की जानिब चला गया। नाइल और वो बचपन से एक साथ थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। शरारतों में भी दोनों पेश पेश होते थे और शराफत का मुजाहरा करने में भी अव्वल दर्जा हासिल करते थे। नाइल भी गाड़ी का लॉक करते इसके पीछे भागा था। हनी हनी यार बात तो सुन, नाइल इसके सामने आते हुए बोला तो हमीन ने दायां आबरू आ चुकाकर इसे सवालिया नज़रों से देखा। वैसे मुझे बहुत खुशी होती है जब अंकल तुम जैसे दी ग्रेट हुसैन शाह को छोटी छोटी सज़ाएं देते हैं। तुम्हें मालूम है नाइल, कुछ लोगों को देखकर लानत भी कहते हैं हमसे नहीं होगा, ये हमसे ऊपर की चीज़ है और बिलाशुबा तुम इन लोगों की सिफ्त में अव्वल हो। हमीन इसे घूरकर आगे बढ़ गया, जबकि नाइल दांत पीसते हुए इसके पीछे गया था। ओए हीरो वो बात सुन। हमीन और नाइल क्लास की तरफ जा रहे थे जब 2-3 लड़कों का ग्रुप रास्ते में खड़ा ख़ास तौर पर हमीन को मुतवज्जा करने लगा। हमीन और नाइल ने पलटकर इन्हें देखा। एक लड़का जिसकी गंदी रंगत थी, हुलिये से ही वो हुसैन को गुंडा लग रहा था। मुझसे कुछ कहा तुमने? हमीन ने उंगली से अपनी तरफ इशारा करके पूछा था। इधर आ, एक लड़के ने उसे बात के इशारे से अपने पास बुलाया तो नाइल ने मुस्कुरा कर सर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था हुसैन शाह कैसे डील करेगा इन सबको। हमीन शराफत के मिसाल कायम करते हुए इनके पास आया और बोला, जी सर बोलें। नहीं आइए हो क्या? एक लड़के ने हमीन को देखकर बड़ा रौब से पूछा। नहीं सर, काफ़ी पुराना हूँ, तकरीबन 18 साल पुराना हूँ। हमीन के जवाब पर नाइल ने अपनी कहके का गला बमुश्किल घोंटा था। अबे मैंने पूछा इस यूनिवर्सिटी में नए हो क्या? ले अब इसमें नया कहाँ से आ गया? अभी 10 दिन पहले ही मैं यहाँ आया था एक सर से मिलने। हमीन के चेहरे पर मासूमियत का राज था, जबकि नाइल का चेहरा कहकर जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? मॉम डैड ने तो हमीन रखा था, अब बाकी कंफर्म नहीं है। हमीन शाह से सीधे जवाब की तवक्का तो गोया ये कभी हाजिम शाह ने नहीं की थी, और फिर सामने खड़े लड़के तो इसे जानते ही नहीं थे। तुम खुद को काफ़ी होशियार समझ रहे हो, लेकिन याद रखना अरहम मलिक से पंगा ले रहे हो, नताइज भुगतना होंगे तुम्हें। हमीन ने इस लड़के को पाँव से लेकर सर तक देखा और फिर बोला, नताइज की परवाह करने वाला अक्लमंद होता है, और हमीन शाह से अक्लमंद की उम्मीद रखने वाला बेवकूफ़। अब खुद का मुवाजना कर लो अरहम मलिक कि तुम अक्लमंद हो या बेवकूफ़। हमीन शाह इस लफ्ज़ों में उलझा कर नाइल के साथ आगे बढ़ गया था, जबकि अरहम मलिक इसके पश्त को खोल कर रह गया।
वाह शहजादे, कैसे मुंह बंद किया इस बंदर का। एल्फी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमीद ने मुस्कुराकर अपने फर्ज कॉलर झुकाड़े। चल असली खुशी में तो आज ट्रीट देगा फिर, हमीद ने गोया एहसान करने वाले अंदाज में कहा, जबकि नाइल इसे घूर कर रह गया। मैं किसी खुशी में ट्रीट दूँ पकड़े, अपने दोस्त को मना करेगा अब। हमीद ने इसे जज्बाती किया और सदा का जज्बाती नाइल बेचारा इसकी बातों में आ गया। ठीक है, लेकिन तुम कम खाएगा। नाइल की बात पर हमीद ने इसे घूरा। मैं कम ही खाता हूँ। हाँ, गधों की तरह ठोसते हो और कम खाते हो। नाइल ये बोलकर क्लास की तरफ भागा था, जहाँ से सर अकील इन दोनों के मुंतज़िर निगाहों से देख रहे थे। ले भाई हमीद, आज तेरा बाप तुझे तेरी नानी दादी सब याद करवाएगा। हमीद सर अकील को खुद की तरफ घूरते देखकर बुड़बुड़ाया और आहिस्ता से चलते हुए क्लास की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा नॉक करके कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे को अंधेरे में देखकर लबों को सख्ती से आपस में पिवस्त करते हुए वो स्विच बोर्ड की तरफ गया और लाइट ऑन करके इससे रॉकिंग चेयर की तरफ देखा, जहां अली शाह आंखें मूंद कर बैगे गालों से शायद नहीं यकीनन दूर ही थे। लाइट ऑन होने पर इन्होंने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखे थे, गोया वैष्णवी इन्हें पसंद नहीं आई थी। हादी आहिस्ता से चलते हुए इनके करीब आया और इनके कदमों में बैठ गया। या बासाई, आप रो क्यों रहे हैं? हाँ, देर के बाद पर वो मुश्किल मुस्कुराए थे। मैं रो तो नहीं रहा, बस रात देर तक जागता रहा, शायद इसलिए अब आंखों से पानी निकल रहा है। हादी ने इनके गाल अपने दोनों हाथों की उंगलियों से साफ किए और मुस्कुराते हुए बोला, रात देर तक जागने की वजह जान सकता हूँ मैं? अली शाह ने गौर से हादी को देखा। एक पल को तो इन्हें बिलाज का गुमान हुआ था, लेकिन सिर्फ एक पल को ही बाद में वो नज़रें चुरा गए थे। हादी ने इनका नज़रें चुराना बखूबी देखना था। बिलहाज के सालगिरह है आज, और हर बार की तरह वो इस बार भी मुझसे दुआएं लेने नहीं आया। अली शाह ने कर्ब से बोलते हुए फिर से आंखें मूंद लीं। बाबा साईं, मरने वालों के साथ में मरा तो नहीं जा सकता ना? वो जा चुके हैं, प्लीज़ इस बात को मान लें आप। हादी का अल्तजाई अंदाज इनके लबों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट ले आया था। दुख इस बात का नहीं है हादी कि वो जा चुका है, दुख तो इस बात का है वो मुझसे पहले जा चुका है, हालांकि बारी मेरी थी। बाबा साईं प्लीज़ बस कर दें, जिसने जितनी ज़िंदगी लिखवाई है इतनी ही गुजारी है। अब आप इस डॉक्टर पर बात नहीं करेंगे। और हाँ, आज शाम को 5 बजे आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो रेडी रहिएगा। मैं यूनी से आकर आपको ले जाऊंगा। हादी इनकी पेशानी पर बोसा देते हुए इनको पुरसकून कर चुका था, जैसे हर बार करता था। वो मुस्कुराते थे। इन्हें अपने पोते पोतियों में भी हादी सबसे ज़्यादा अजीज़ था। अच्छा, हाजिम से बात हुई? घर में सब कैसे हैं? हाँ, कल रात बात हुई थी। छोटे पापा और हादी भाई से सब ठीक हैं। हादी के लहजे में मोहब्बत थी अपने छोटे पापा और बड़े भाई के लिए, जो अली शाह ने बखूबी महसूस की थी। मैंने कल तुम्हारी दादी से कहा था कि वो हाजिम से बात करें और शुमाइल को यहाँ भी भेज दें। हादी ने मुस्कुराकर इनको देखा। जैसे आपको मुनासिब लगे। ये बोलकर वो कमरे से जा चुका था। अली शाह ने मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देखा था, जिसके लिए लहजे में सिर्फ नरमी और मोहब्बत होती थी। आरिफ बच्चे हादी को बुलाकर लंच के लिए आयरा मुस्कुराते हुए जैसे ही लॉन्च में आई, किचन से निकलते इशार ने इससे कहा। इसकी मुस्कुराहट एक पल में सिमटी थी। इनके दरमियान कशीदगी को सब ही ख़त्म करने के तरीके ढूंढते थे। आयरा ने एक नज़र इशार शाह को देखा, जो उम्मीद से इसे देख रही थी। वो चाहकर भी इनकार ना कर सकी और अपना सर सबात में हिलाते हुए हादी के कमरे की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा ना करने के इसने अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली को हरकत दी थी। दरवाज़ा नॉक करके जैसे ही इसने हाथ नीचे किया, अंदर से कमिंग की आवाज़ पर वो दरवाजे को खोलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। सामने ही वो वॉशरूम से गालबन नहा कर निकला था, क्योंकि पेशानी पर बिखरे बालों से गिरती बूंदें और कंधे पर मौजूद टावल इसके फ्रेश होने का सबूत दे रहे थे। ब्लैक टी शर्ट पहने, हम रंग ही ट्राउज़र पहने इसका ध्यान अब आयरा की तरफ था, जो हल्के फिरोजी रंग में दूधिया रंगत लिए काफ़ी घनी पलकों को सजदा रेज किए के मुकाबले को ठटके पर मजबूर कर रही थी। सफ़ेद रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी और गुलाबी लबों पर खामोशी मुकाबले को वाकई मात दे रही थी। एक लम्हे से पहले वो खुद पर लानत भेजते हुए इसके हसार से निकला था। कितनी दफ़ा कहा है मेरे कमरे में मत आया करो, सुनाई नहीं देता क्या? आयरा ने आंखों पर मौजूद पलकों की
झालर को उठाकर मुकाबिल को देखा। जवाब इसकी तरफ से पुष्ट किए हुए था। शिद्दत तो है। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मामा बुला रही हैं आपको नाश्ते पर। इन्हीं को पैगाम देने आई थी, वरना मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो यहाँ आपके दीदार को हाजिर हो जाती। आयरा ने बिना लिहाज के इसको सुनाई थी। हादी ने पलटकर इसे घूरा। अपनी ज़बान को काबू में रखना सीखो, वरना किसी दिन यही ज़बान काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। हादी को इसका जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हातिब हमदान शाह की बेटी हूँ मैं, इतनी आसानी से ज़बान काटने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। हिम्मत है तो आजमा कर देख लीजिएगा। आयरा दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से बोलकर वहाँ से चली गई थी। कहाँ फंसा दिया मुझे पापा आपने। हादी खुद से बुड़बुड़ाते हुए आईने में अपने अक्स को देखकर कमरे से बाहर चला गया। खुद से ही तो हारा हूँ मैं, ए इश्क, अभी तो तेरी मात बाकी है। इस वक्त वो नाइल के साथ कैफ़े से बाहर निकल रहा था जब इसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी, जैसे गालिबन यूनिवर्सिटी में पहला दिन हो पर बेवकूफ़ बनाया गया था, क्योंकि इस लड़के के सर पर दुपट्टा था जो लड़कियों की तरह ओढ़ा हुआ था। हमीन जितना भी शरारती सही, लेकिन किसी की ज़ात का मजाक बनाना इसकी फितरत में नहीं था। ये चीज़ इससे हातिम हमदान शाह से हासिल की थी। हमीन आगे बढ़ा और इस लड़के के पास पहुंचा जो नम आंखों से अपने इर्द गिर्द होने वालों को देख रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? हमीन ने मुस्कुराकर इस लड़के से पूछा, जिसकी गंदमी रंगत इस वक्त पीली हुई जा रही थी। 18 साला वो लड़का हमीन को देखने लगा, जिसके चेहरे पर कहीं भी मजाक उड़ाए जाने का तासर नहीं था। रोमान। इस लड़के का लहजा काफ़ी हद तक लर्ज रहा था और हमीन शाह को ये चीज़ काफ़ी गुस्सा दिला रही थी। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? हमीन ने इसे घूर कर पूछा। रोमान चौधरी। वो आंखें बंद करके सो गई। पहला दिन है यूनिवर्सिटी में। जी, लेकिन कुछ लड़कियों ने मेरा मोबाइल और गाड़ी की चाबी ले ली और कहा यह सब करो तो ही दोनों चीज़ें वापस मिलेंगी। रोमान को शिकायत लगाते देखकर हमीन मुंह नीचे करके मुस्कुराया था, जबकि तुम थोड़े से फासले पर खड़ा नाइल दोनों को घूर रहा था। किन लड़कियों ने किया ये? वो जो सामने गाड़ी के पास खड़ी हैं। रोमान ने हाथ के इशारे से यूनिवर्सिटी पार्किंग की तरफ इशारा किया, जहाँ सुबह वाली लड़कियां अरहम मालिक के ग्रुप के साथ खड़ी कहके लगा रही थी। हुसैन ने मुस्कुराकर इन्हें देखा और ये मुस्कुराहट किसी शिकारी की मुस्कुराहट थी। चल भाई मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे वापस लेनी चीज़ें। हमीन अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोला। आबिया मेरी जान, तुम यहाँ इसे पठेचर के साथ क्या कर रही हो? हमीन का इशारा अरहम मालिक की तरफ था, जिसकी 32 दांत अब अंदर हो गए थे, जबकि आबिया और आदिबा दोनों शक कैफियत में हमीन को देखने लगी थी। हो कौन तुम? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आबिया ने हमीन को घूरा था। ओ कम ऑन मेरी जान, ऐसे रिएक्ट मत करो, वैसे भी यही है ना वो जिसे तुम उल्लू बोलती हो। हमीन की एक्टिंग अरूज पर थी, जबकि अबैद और अरहम का सुर्ख चेहरा देखकर डर रही थी। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, घटिया इंसान। और हमीन इसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा, वो जो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी थी। इसी अवतार पर घबराते हुए इसके करीब आई थी। बाकी सब तमाशाइयों का किरदार अदा कर रहे थे। अबिया ने हमीन के बाएं कंधे पर हाथ रखकर खुद को चंद इंच के फासले पर रोका था, वरना मुमकिन था ये फासला भी मुट जाता। बेबी, अब इतनी भी याददाश्त कमज़ोर नहीं है तुम्हारी। वैसे भी अभी सुबह ही तो मिले थे, रोड पर याद आया। हमीन ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर फूंक मारी थी। अरहम का बस नहीं चल रहा था कि हमीन शाह को आग लगा देता, जिसने आबिया को यूं सब के सामने अपने करीब किया था। क्या चाहते हो? आलिया का लहजा एतमाद की कमी के लिए हुए था। इस वक्त इस लड़के से माफ़ी मांगो और इसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल वापस करो। हमीन के जवाब पर आबिया ने इसे घूरा और फिर दूसरे हाथ से इसको चाबी और मोबाइल वापस कर दिया। वैसे हैरत होती है मुझे, जिन लड़कियों के गोलगप्पे खाने के लिए कराची से लाहौर तक मुंह खुल जाते हैं, इनकी बोलती किसी लड़के के सामने कैसे बंद हो जाती है। हमीन मुस्कुराते हुए अपने दाएं आँख का कोना दबा गया और इसे छोड़ दिया। आबिया, ये शहरोज़ मालिक नाम है मेरा, तुम याद रखोगे इस नाम को? आबिया ने हमीन को पलटते देखकर इससे चैलेंज किया। कौन आबिया शहरोज़ मालिक? ट्रिप की बेटी या मोदी की बहन? हमीन मासूमियत से आंखें मटकाते हुए बोला। नाइल और रोमान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी इसके अंदर, जबकि अरहम मालिक खामोशी से इसको देख रहा था। आलिया ने एक नज़र अरहम को देखा और वहाँ से वॉक आउट कर गई। बहन चली गई तुम्हारी यहाँ से, अब निकलो तुम भी, शाबाश। हमीन अरहम को
دیکھ کر بولا تو وہ حمین کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے عابیہ کے پیچھے چلا گیا، جبکہ ادیبہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ شکریہ حمین، آپ کی وجہ سے مجھے میری گاڑی واپس مل گئی اور موبائل بھی، رومان مسکراتے ہوئے حمین سے بولا، جبکہ حسین نے نائل کو دیکھ کر رومان کو دیکھا۔